हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अभ्यर्थियों ने मिल करके एक निर्णय लिया है कि एक व्यापक ट्वीट अभियान चलाया जाए। इस व्यापक ट्वीट अभियान को चलाने का कारण ये है कि कोरोना की वजह से सारे अभ्यर्थी अलग अलग ज़िले में रह करके जो तैयारी कर रहे थे वो अपने घर चले गए। 2-3 महीने 4 महीने तक तो इससे ठीक थी कि अभ्यर्थी घर पर रहा, अपना पढ़ाई किया, जो भी कार्य थे वो अपना करते रहे। लेकिन 3-4 महीने बाद स्थिति ये हो गई है कि अभ्यर्थी के मन में तनाव और अवसाद उत्पन्न होना शुरू हो गया है। कारण ये है कि या तो किसी की वैकेंसी रुकी हुई है, किसी की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, किसी का रिजल्ट रुका हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अलग मुद्दा चल रहा है। यूपी ट्रिपल एससी की 23 ऐसी भर्तियां हैं, या तो रिज़ल्ट रुका हुआ है, या तो ज्वाइनिंग रुकी हुई है, या तो फिज़िकल रुका हुआ है, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुका हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे यूपी एसआई हो, लेखपाल हो, समीक्षा अधिकारी हो आदि। या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा हो जाए, जैसे एनटीपीसी, रेलवे आदि की। अब जाहिर सी बात है कि कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, लॉकडाउन लेकिन हट रहा है धीरे धीरे। अब करें क्या अभ्यर्थी बैठ करके? तो कुछ पत्रकारों ने इस बात को पहले भी उठाया है, जैसे एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने और R9 के अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी इस बात को उठाया, और भी पत्रकार ऐसे बात उठाते रहे हैं। तो कुछ पत्रकारों के दिशा निर्देश यानी कि उनके परामर्श के बाद ही छात्रों ने ये निर्णय लिया है कि एक कॉमन हैशटैग के साथ ट्वीट अभियान व्यापक तौर पर चलाया जाए, जो कि निर्णय लिया गया है कि 27 जुलाई 2020 दिन सोमवार शाम 7 बजे हैशटैग जो यूज़ किया जाएगा एक कॉमन हैशटैग होगा, जो कि होगा आपका हाय रे युवा बेरोजगार। इस हैशटैग का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी वैकेंसी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो, यूपी पीएससी से हो, शिक्षक की हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, जो भी हो, आप अपनी वैकेंसी का हैशटैग इस हैशटैग के नीचे यूज़ करेंगे। यानी पहले स्थान पर हैशटैग आपका हाय रे युवा बेरोजगार, ये एक कॉमन हैशटैग होगा। सभी वैकेंसी के अभ्यर्थी यानी सभी परीक्षाओं के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस हैशटैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपना हैशटैग यूज़ करिए। दूसरी चीज़, ट्वीट करते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ दिशा निर्देश आप मान लीजिए जो भी। कि पहली चीज़ ये हो गई कि आपको सर्च बार में जा कर के हाय रे युवा बेरोजगार टाइप करना है, और जितने ट्वीट आपको मिलते हैं उन्हें रीट्वीट करना है। यानी कि कॉमन टैग जो है इसको आपको सर्च करके रीट्वीट करना है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ट्वीट करते वक्त आप जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। पहले भी मैंने बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप किसी को भी टैग करिए, जिसको आप चाहते हैं, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर कोई हो, टैग करिए। लेकिन आप संयमित और मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। आप अनुरोध करेंगे, जो भी आपकी बातें हैं आप उनको कहेंगे। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ट्वीट करते वक्त आप रिट्वीट तो करेंगे ही, साथ में ट्वीट भी करिए। अगर आप ट्वीट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप किसी भी ट्वीट को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने का तरीका ये है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अभ्यर्थी के द्वारा ट्वीट किया गया है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद थोड़ी देर आप ट्वीट को प्रेस किए रहिए उंगली से, अपने आप कॉपी टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप कॉपी करिए, जा कर के नए ट्वीट में आप पेस्ट करिए और ट्वीट कर दीजिए। टैग करने के लिए आप जैसे टाइप करेंगे, उसके बाद 4 वर्ड डालेंगे, 4 अल्फ़ाबेट। तो जैसे MYOG आप डालेंगे, वैसे सीएम जो है यूपी के, उनका ट्विटर हैंडल खुल करके आ जाएगा। उस पर क्लिक करिए, आपने टैग कर दिया। इसी प्रकार से जैसे और भी पत्रकार हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, जिसको टैग करना है आप टैग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप ट्वीट करिए, 2 ट्वीट के बीच में थोड़ा टाइम लीजिए। आप कंटिन्यूअसली जब लगातार ट्वीट करते रहते हैं या रीट्वीट करते रहते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने की संभावना उसकी ज़्यादा हो जाती है, या फिर रिट्वीट नहीं हो पाता है। तो आपको ये काम नहीं करना है। आप धीरे धीरे ट्वीट करिए। जैसे आपने ट्वीट किया, 4-5 आपने ट्वीट कर दिया, उसके बाद आप रीट्वीट करिए 20-25,
स्लोली स्लोली, ऐसा नहीं कि लगातार एक बार में ही। आप एक लाइन से करिए रिट्वीट, लेकिन थोड़ा समय लेकर के। दूसरी चीज़, फिर आप रिट्वीट करने के बाद ट्वीट आइए, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आईडी बना सकते हैं ट्विटर पर उतने बनाइए। 10 मिनट एक ट्विटर आईडी पर दीजिए, वहाँ ट्वीट और रीट्वीट करिए। फिर दूसरी आईडी आप लॉगिन करिए, वहाँ से फिर रिट्वीट ट्वीट करिए। इस प्रकार से आप जितनी आईडी बना सकते हैं उस प्रकार से बना करके आप ट्वीट और रिट्वीट प्रारंभ करिए। अगली बात ये हो गई कि हाय रे युवा बेरोजगार, जब तक ये हैशटैग आपका नंबर 1 पर ट्रेंड नहीं करेगा तब तक आपको ट्वीट और रिट्वीट करना है। और ट्रेंड हो जाए उसके बाद भी आपको प्रयास यही करना है कि ये एक नंबर पर बना रहे। कारण इसका ये है कि पत्रकार जिनके परामर्श से छात्रों ने ये निर्णय लिया है ट्वीट का, वो इस चीज़ को कैप्चर करेंगे और उसके बाद ये अपना आगे की प्रक्रिया करेंगे इस पर कि वीडियो लाते हैं जो भी जिस प्रकार से मुद्दा उठाया जाएगा। तो आप घर पर बैठ करके ये काम कर सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि आप धरना वगैरह तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कोरोना के समय में जहाँ पर लॉकडाउन सैटरडे संडे होता है, बाहर निकलने में व्यक्ति रियायत बरतता है कि कहीं संक्रमण ना हो जाए। इस टाइप की चीज़ें जहाँ पर होती है वहाँ पर आप धरने की बात तो सोचिए, वो तो संभव दिखती नहीं है। आप ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जो भी यूज़ करना चाहें, यानी कि डिजिटल मीडियम में आप अपनी बात जो है सीएम पीएम अपनी भर्ती से संबंधित आयोग तक पहुंचा सकते हैं। और बस ध्यान ये रखना है, नंबर 1 चीज़ की भाषा में शालीनता होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप उस पद की जो पोस्ट है, वो पद है, उसका आप क्या करेंगे, इज्जत करेंगे। संवैधानिक पोस्ट है, आप व्यक्तिगत तौर पर किसी को कुछ भी कहिए, वो आपका व्यक्तिगत मामला हो जाता है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आपको इज्जत करनी ही पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है, सभी लोग मिल करके ट्वीट करेंगे तभी हाय रे युवा बेरोजगार हैशटैग जो है ये ट्रेंड करेगा। आखिरी चीज़ ये है कि आप तब तक लगे रहेंगे जब तक कि नंबर 1 पर ये ट्रेंड नहीं हो जाता। अब आप सभी लोग से निवेदन यही है कि इस वीडियो को उस अभ्यर्थी तक ज़रूर पहुंचाएं जो अभ्यर्थी परेशान है, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे वो पुलिस का हो, किसी भी फील्ड का अभ्यर्थी हो, आप उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए। 27 जुलाई 2020 को शाम 7 बजे, दिन सोमवार है, आपको ट्वीट करना है। सहयोग करेंगे सब लोग, मुद्दा उठेगा जो कि छात्रों ने निर्णय लिया है। मेरा काम सूचना देना आप तक था, आपको सूचना मिल गई है, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।